क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा रंग पीला हमारे अंदर की शक्ति और स्पष्टता को कैसे जगा सकता है? आज हम इसी पीले रंग की जो ऊर्जा है ना, उस पर एक खास चर्चा करने वाली हैं। ये सिर्फ मतलब आंखों को अच्छा लगने वाला रंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे सूर्य की शक्ति का प्रतीक है, स्पष्टता, चमक और हमारी अपनी पर्सनल विल पावर। बिल्कुल। इसे एक ऐसे प्रकाश की तरह समझ सकते हैं जो न सिर्फ बाहर की दुनिया को बल्कि हमारे अंदर के सच को भी दिखाता है। जो भ्रम है उसे दूर करता है। अच्छा, और वैज्ञानिक रूप से देखें ना तो पीले रंग की अपनी एक खास तरंग दैर्ध्य है। मतलब वेवलेंथ होती है। हाँ, और फ्रीक्वेंसी भी, एक खास कंपन होता है इसका। और यही वाइब्रेशन है ना, यस, ये हमारे शरीर और दिमाग पर असर डालता है। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो विज्ञान की नजर में मापने लायक प्रकाश तरंग है, हाँ हाँ, ये हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र यानी मणिपुर चक्र से कैसे जुड़ती है, जिसे आध्यात्मिक तौर पर पर्सनल पावर का सेंटर माना जाता है। बिल्कुल। और कैसे ये रंग आत्मविश्वास जगाता है, अंदरूनी ताकत देता है। हाँ। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे, जैसे आपने कहा, वास्तुशास्त्र जैसा प्राचीन ज्ञान और क्रिस्टल हीलिंग या अरोमा थेरेपी जैसी जो आजकल की तकनीकें हैं, वो भी पीले रंग की इस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा। ये जो हमारी चर्चा है, ये क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस द कंप्लीट कलर हीलिंग कलेक्शन का हिस्सा है। हाँ, जिसे आत्मनुवा ने प्रस्तुत किया है और इसका मकसद ही यही है, लाइट साइंस और स्पिरिचुअल विजडम को जोड़ना। बिल्कुल, एक सेतु बनाना। तो चलिए इस चमकदार रंग के विज्ञान और अध्यात्म के संगम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले पीला रंग है क्या आखिर? ये सूर्य की सीधी शक्ति का प्रतीक है, स्पष्टता का, चमक का। हाँ, और प्राथमिक रंगों में ये सबसे ज्यादा चमकदार है। मतलब हमारी आंखों को सबसे तेज महसूस होता है। अच्छा, और सांस्कृतिक रूप से आपने मिस्र का जिक्र किया था। हाँ, सांस्कृतिक रूप से इसका बड़ा गहरा महत्व रहा है। प्राचीन मिस्र में तो इसे सूर्यदेव रा से जोड़ते थे, मतलब परम शक्ति। हिंदू परंपरा में देखें तो पीला रंग अक्सर ज्ञान, सीखने की प्रक्रिया और पवित्रता से जुड़ा है। शुभ अवसरों पर पहना जाता है। हाँ, मैंने देखा है। और चीन में, वहां ये रंग सम्राटों का था, शाही शक्ति का प्रतीक। ये दिलचस्प है कि अलग-अलग संस्कृतियों ने इसे कहीं न कहीं शक्ति और ज्ञान से जोड़ा है। बिल्कुल। अब इसके वैज्ञानिक पहलू पर आते हैं। हाँ। आपने वाइब्रेशन की बात की, इसका हमारे शरीर और दिमाग पर असल में मेजरेबल असर क्या होता है? देखिए, रिसर्च ये बताती है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर पीला रंग चमक की सबसे तीव्र अनुभूति पैदा करता है। मतलब थोड़ा सा पीला भी किसी जगह को ज्यादा रोशन महसूस करा सकता है। अच्छा। और मानसिक स्तर पर ये रंग मेंटल एक्टिविटी बढ़ाता है, सतर्कता, आशावाद और क्लैरिटी ऑफ थॉट को भी। यानी ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक तरह से जगाता है, हमें ज्यादा अलर्ट बनाता है। हाँ बिल्कुल। कुछ स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि पीले रंग के माहौल में, जैसे किसी कमरे की दीवारें पीली हों, तो लोगों का कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, मतलब सोचने समझने की क्षमता, फैसले लेने की स्पीड, यहाँ तक कि याददाश्त भी बेहतर हुई। अरे वाह। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत ज्यादा पीलापन वो कभी-कभी थोड़ी चिंता या बेचैनी भी बढ़ा सकता है। अच्छा, मतलब बैलेंस जरूरी। बिल्कुल, संतुलन तो हर चीज में महत्वपूर्ण है। तो ये उत्तेजना देता है पर एक सीमा तक। और शारीरिक स्तर पर इसका कोई प्रभाव, पाचन वगैरह पर? हाँ, शारीरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि पीला रंग पाचन क्रिया में मदद कर सकता है। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र है, हाँ। उसका मुख्य कंट्रोल सेंटर हमारे सोलर प्लेक्सस एरिया में माना जाता है। और ठीक वहीं पर मणिपुर चक्र भी स्थित है। चलिए अब इसी आध्यात्मिक और गूढ़ पहलू पर आते हैं। पीला रंग, जैसा आपने कहा, सीधे हमारे तीसरे चक्र मणिपुर से जुड़ा है, जी। जो पेट के ऊपरी हिस्से में सोलर प्लेक्सस में माना जाता है। और मणिपुर का मतलब ही है चमकदार रत्न। कितना सुंदर नाम है ना? और ये चक्र हमारी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति, यानी पर्सनल विल पावर, हमारी सेल्फ एस्टीम और हमारी जो ऑथेंटिक पावर होती है ना, उसका केंद्र माना जाता है। ये वो एनर्जी सेंटर है जो हमें अपने इरादों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है, आत्मविश्वास से अपनी बात रखने की और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने की क्षमता देता है। इसे आप अपने अंदर का सूरज कह सकते हैं। तो जब ये चक्र संतुलित होता है, तब हम ज्यादा कॉन्फिडेंट, केपेबल और अपने जीवन को दिशा देने में समर्थ महसूस करते हैं। बिल्कुल, एकदम। और जब इसमें कोई ब्लॉकेज हो या असंतुलन हो, तब तो व्यक्ति शक्तिहीन महसूस कर सकता है,
लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है, या ऐसा लग सकता है कि वो बस परिस्थितियों का शिकार है। फिर अपने लक्ष्य पाना मुश्किल हो जाता है। पीला रंग इस चक्र की नेचुरल एनर्जी है। जैसे सूरज रोशनी और स्पष्टता देता है, वैसे ही ये चक्र हमें व्यक्तिगत चमक और अवेयरनेस देता है। आपने इसे अग्नि तत्व से भी जोड़ा था, परिवर्तन और इच्छा की ऊर्जा। हाँ, इसका संबंध अग्नि तत्व से है, जो ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, इच्छा और इरादे से। लेकिन अक्सर ये जो शक्ति शब्द है ना, इसे गलत समझ लिया जाता है, खासकर जब पर्सनल पावर की बात आती है। कई लोग सोचते हैं इसका मतलब है दूसरों को कंट्रोल करना। क्या मणिपुर चक्र की शक्ति यही है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर अक्सर कंफ्यूजन होता है। मणिपुर चक्र की शक्ति दूसरों पर हावी होने या उन्हें कंट्रोल करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? ये है पर्सनल अथॉरिटी, आपकी अपनी आंतरिक शक्ति। ये अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने और प्रामाणिकता के साथ जीने की क्षमता है। तो ये जो इच्छा शक्ति या विल पावर है, जिसे हम अक्सर जिद या हट समझ लेते हैं, वो चीज नहीं है ये? नहीं, उसे अहंकार की जिद की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक आप कह सकते हैं एक उच्च डिवाइन प्रिंसिपल के रूप में। अच्छा, डिवाइन प्रिंसिपल। हाँ, मतलब वो आंतरिक शक्ति जो स्पष्टता से जन्म लेती है, जो हमें क्रिएट करने और एक्सप्रेस करने की तरफ ले जाती है। ये जानना कि आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए फोकस्ड एक्शन लेने की क्षमता। लेकिन इस समझ के साथ कि सच्ची शक्ति अंदर से आती है, दूसरों पर थोपने से नहीं। ये एक शांत, केंद्रित आत्मविश्वास है, जोर जबरदस्ती नहीं। इसे एक आर्किटेक्ट की तरह सोच सकते हैं, जो एक स्पष्ट विजन के साथ बिल्डिंग डिजाइन करता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। वो एक जिद्दी बच्चे की तरह नहीं है जो सिर्फ अपनी मर्जी चलाना चाहता है। उसमें क्लैरिटी है, एक पर्पस है। ये फर्क समझना वाकई जरूरी है। शक्ति भीतर से, नियंत्रण बाहर से नहीं। अच्छा, क्या पीले रंग का ज्योतिष या अंक ज्योतिष जैसी दूसरी गूढ़ विधाओं से भी कोई कनेक्शन है? हाँ, है बिल्कुल। ज्योतिष में इसे अक्सर बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। बुध यानी इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन वाला ग्रह। हाँ, बुद्धि, संचार और एनालिटिकल सोच का कारक। और बृहस्पति ग्रह से भी, जो ज्ञान, विस्तार और सौभाग्य का प्रतीक है। और वैदिक ज्योतिष में? वैदिक ज्योतिष में भी बृहस्पति ज्ञान और समृद्धि के कारक हैं और पीला रंग उनका प्रतीक माना जाता है। राशियों की बात करें तो मिथुन और धनु इससे जुड़ी मानी जाती हैं। मिथुन बुध की राशि और धनु बृहस्पति की। ओके। और अंक ज्योतिष मतलब न्यूमरोलॉजी? अंक ज्योतिष में ये नंबर 3 और 5 के साथ रेजोनेट करता है। 3 और 5? हाँ, नंबर 3 क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और आशावाद को दिखाता है, जो पीले रंग की चमक और ऊर्जा से मेल खाता है, पहलू से जुड़ता है। और वास्तुशास्त्र के बारे में क्या? वो भारत का प्राचीन आर्किटेक्चरल साइंस है। हाँ, वास्तुशास्त्र में पीले रंग को घर या ऑफिस की उत्तर पूर्व दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत शुभ माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट क्यों? क्योंकि ये दिशा ज्ञान, आध्यात्मिकता, सीखने और नई शुरुआत से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में पीले रंग का प्रयोग करने से ज्ञान, स्पष्ट सूझ और स्पिरिचुअल इंसाइट को बढ़ावा मिलता है। ये सब जानना बहुत रोचक है कि कैसे अलग-अलग सिस्टम्स पीले रंग को एक जैसे गुणों से जोड़ते हैं। ज्ञान, शक्ति, स्पष्टता। बिल्कुल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसी लगती है ये। अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। कोई अपने जीवन में पीले रंग की इस शक्ति का प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे कर सकता है? इसके कई तरीके हैं और सबसे सरल और शायद सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है ध्यान, मेडिटेशन। की सौर शक्ति सक्रियण ध्यान, ये सुनने में काफी पावरफुल लग रहा है। कैसे करते हैं इसे? हाँ, इसके लिए आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कंधे थोड़े पीछे, एक कॉन्फिडेंट पोस्चर में। ठीक है। कुछ गहरी सांसें लें, अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने पेट के ऊपरी हिस्से सोलर प्लेक्सस पर ले जाएं और वहां एक चमकदार पीले प्रकाश की कल्पना करें, जैसे सुनहरी धूप की एक गेंद हो जो चमक और गर्मी बिखेर रही है। ओके, विजुअलाइज कर रही हूँ। हर सांस के साथ महसूस करें कि ये पीली रोशनी फैल रही है, आपके पूरे शरीर को गर्मी और आत्मविश्वास से भर रही है। और आप चाहें तो 10-12 मिनट के लिए चुपचाप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहरा सकते हैं, जैसे मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने इरादों को हकीकत में बदलती हूँ, मैं अपने इरादों को हकीकत में बदलती हूँ, मैं सक्षम और मजबूत हूँ। मैं सक्षम और मजबूत हूँ। ये सुनने में ही काफी एम्पावरिंग है। हाँ, इसे नियमित करने से फर्क महसूस होता है। क्रिस्टल्स के बारे में क्या पीले क्रिस्टल्स भी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल,
पीले क्रिस्टल मणिपुर चक्र की ऊर्जा को बढ़ाने और बैलेंस करने में बहुत मददगार माने जाते हैं। कुछ खास क्रिस्टल्स हैं। जैसे? एक तो है सिट्रीन। इसे अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन और पर्सनल पावर का स्टोन मानते हैं। सिट्रीन, ओके। फिर है टाइगर्स आई। ये फोकस, हिम्मत और ग्राउंडिंग के लिए जाना जाता है। टाइगर आई। एक और है पायराइट, जिसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं, पर ये इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने और सूर्य की ऊर्जा को अट्रैक्ट करने वाला माना जाता है। पायराइट, ठीक है। इनके अलावा येलो जैस्पर या एम्बर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हें इस्तेमाल कैसे करें? क्या बस पास रखने से काम होता है? इन्हें आप गहनों की तरह पहन सकते हैं, या अपनी जेब में रख सकते हैं, या फिर मेडिटेशन करते समय हाथ में पकड़ सकते हैं, या सीधे सोलर प्लेक्सस पर रख सकते हैं। अच्छा। मुख्य बात है कि आप इरादे के साथ इनका उपयोग करें। इंटेंशन इज की। और सुगंध मतलब अरोमा थेरेपी का क्या? कौन से तेल पीले रंग की ऊर्जा से जुड़े हैं? पीले रंग की ऊर्जा से जुड़े एसेंशियल ऑयल्स अक्सर ताजगी देने वाले होते हैं, क्लैरिटी लाते हैं और एनर्जी बढ़ाते हैं। कौन से? जैसे नींबू, लेमन, ग्रेपफ्रूट। ये दोनों मानसिक स्पष्टता और मूड को बेहतर बनाने के लिए जाने जाते हैं। नींबू और ग्रेपफ्रूट, हाँ, उनकी खुशबू ही ताजगी भरी होती है। बिल्कुल। और अदरक भी है, जो ऊर्जा और पाचन से जुड़ा है। इन्हें डिफ्यूजर में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर त्वचा पर भी लगा सकते हैं, पर सावधानी से। ओके। क्या रेकी और एंजल हीलिंग जैसी दूसरी एनर्जी हीलिंग मोडालिटीज में भी पीले रंग का इस्तेमाल होता है? हाँ, निश्चित रूप से। रेकी में हीलर अक्सर सोलर प्लेक्सस चक्र पर काम करते समय पीली ऊर्जा की कल्पना करते हैं या उसे चैनल करते हैं, खासकर जब क्लाइंट को पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम बढ़ाने की जरूरत हो। अच्छा। और एंजल हीलिंग, आपने आर्कएंजल जोफियल का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, एंजल हीलिंग ट्रेडिशन में आर्कएंजल जोफियल को ज्ञान, रोशनी और सुंदरता की पीली प्रकाश किरण से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनसे मदद मांगने पर मेंटल क्लैरिटी मिलती है, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं और जीवन में पॉजिटिविटी आती है। इंटरेस्टिंग। एक और तकनीक है एक्सेस बार्स। क्या उसमें भी इसका कोई रेलेवेंस है? एक्सेस बार्स में सर पर कुछ खास पॉइंट्स को हल्के से टच करके एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस को रिलीज करने की कोशिश की जाती है। हाँ। इसमें कुछ पॉइंट्स शक्ति, नियंत्रण और सेल्फ अवेयरनेस जैसे मुद्दों से जुड़े होते हैं, तो पीले रंग की जो ऊर्जा है वो इन एरियाज को साफ करने और एम्पावर करने में मदद कर सकती है, ऐसा माना जाता है। ये कैसे होता है कि पीले रंग की जो फिजिकल चमक है, जिसे हम माप सकते हैं, हाँ, वो मणिपुर चक्र की आध्यात्मिक चमक या रत्न वाली बात से जुड़ जाती है? ये कनेक्शन कैसे बनता है? ये वाकई एक अद्भुत तालमेल है, और शायद यही इस रंग को इतना खास बनाता है। देखिए, वैज्ञानिक रूप से, जैसा हमने पहले बात की, पीला रंग हमारी आंखों के लिए सबसे चमकदार होता है। हाँ। हमारी आंखें पीले हरे रंग के स्पेक्ट्रम के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो फिजिकल लेवल पर यह सबसे ज्यादा रोशन रंग है। ठीक है। और आध्यात्मिक रूप से मणिपुर चक्र का मतलब ही है चमकदार रत्न। तो ये एक सीधा संबंध दिखता है कि कैसे रंग की भौतिक, मापने योग्य चमक हमारे अंदर की व्यक्तिगत शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की जो आध्यात्मिक चमक है उसके साथ रेजोनेट करती है। जैसे यूनिवर्स बाहरी और भीतरी रोशनी के लिए एक ही भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो। वाह। और जो वैज्ञानिक असर हमने देखा, जैसे मानसिक स्पष्टता बढ़ना, सतर्कता बढ़ना, वो इच्छा शक्ति की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति से कैसे जुड़ता है? ये दूसरा महत्वपूर्ण ब्रिज है। देखिए, विज्ञान कहता है पीला रंग मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है, फोकस बेहतर करता है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। राइट। और अध्यात्म कहता है कि मणिपुर चक्र का काम है इरादे को वास्तविकता में बदलना, मैनिफेस्टेशन, जिसके लिए क्या चाहिए? स्पष्ट सोच और फोकस्ड विल पावर। हाँ, क्लैरिटी और फोकस। तो ये संभव है कि पीले प्रकाश की जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है वो हमारे ब्रेन को इस तरह स्टिमुलेट करती है कि हमें वो मेंटल क्लैरिटी और दृढ़ संकल्प मिलता है जो किसी इरादे को एक्शन में बदलने के लिए जरूरी है। अच्छा। ये क्लैरिटी ही तो है जो हमें सही कदम उठाने में मदद करती है, और वही तो मैनिफेस्टेशन का आधार है, एक्शन। तो ऐसा लगता है कि फिजिकल लाइट वेव और हमारा कॉन्शियस इंटेंशन, ये दोनों जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं पीले रंग के मामले में। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ऐसा लगता है कि पीले रंग की जो विशिष्ट ऊर्जा है उसकी फ्रीक्वेंसी सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र की ऊर्जा के साथ नेचुरली मैच करती है, रेजोनेट करती है। और ये रेजोनेंस शायद दोनों लेवल्स पर काम करती है, सटल एनर्जी लेवल पर चक्र को एक्टिवेट करना और साथ ही सीधे हमारी सेल्स या नर्वस सिस्टम पर रिस्पॉन्ड करना, जैसे मेंटल क्लैरिटी या अलर्टनेस बढ़ना। तो ये इस बात पर जोर देता है कि पर्सनल विल पावर
और कॉन्फिडेंस जैसे जो गुण हैं वो सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्हें फिजिकल लेवल पर मेजरेबल तरीकों से सपोर्ट मिलता है, जैसे मेंटल क्लैरिटी या नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन। सही कहा। विज्ञान और अध्यात्म यहाँ आकर मिल जाते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है, एक पुल की तरह जो विज्ञान और अध्यात्म के बीच खड़ा है। हाँ, ये हमें हमारी अंदरूनी शक्ति, स्पष्टता और आत्मविश्वास से जुड़ने में मदद करती है। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी कंट्रोल में नहीं है, वो जोर जबरदस्ती में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अधिकार को पहचानने में है और स्पष्ट इरादे के साथ जीने में है। जब हम पीले रंग की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने अंदर के सूरज को जगाते हैं, जो हमें अपनी दुनिया को रोशन करने और अपनी वास्तविकता बनाने की शक्ति देता है। आज की चर्चा से एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि क्लैरिटी से एक्शन आता है, स्पष्टता कार्य करने की प्रेरणा देती है। हाँ, बिल्कुल। तो इस ऊर्जा को सिर्फ समझने के बजाय अनुभव करने के लिए सुनने वालों के लिए आज एक छोटा सा कदम उठाने का क्या सुझाव होगा? मेरा सुझाव होगा कि आज एक ऐसा निर्णायक कदम उठाएं जिसे आप शायद टाल रहे हों। कोई भी काम। हाँ, जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा हो। शायद वो जरूरी ईमेल भेजना हो या कोई मुश्किल बातचीत शुरू करनी हो या किसी नए प्रोजेक्ट पर बस पहला कदम उठाना हो। छोटा सा ही सही, लेकिन इसे स्पष्ट इरादे और उस आत्मविश्वास के साथ करें जिसे पीला रंग प्रेरित करता है। अच्छा, उस काम को करते समय महसूस करें कि कैसे पीले रंग की ऊर्जा आपको सपोर्ट कर रही है, आपको क्लैरिटी दे रही है, हिम्मत दे रही है। ये एक बेहतरीन प्रैक्टिकल सुझाव है एक्शन लेने का। और अंत में सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या हो अगर हमारी इच्छा शक्ति सिर्फ हमारी अहंकार चालित इच्छाएं न हो, सिर्फ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए वाली बात ना हो, तो फिर क्या हो सकती है? बल्कि हमारे भीतर काम करने वाली एक डिवाइन क्रिएटिव शक्ति हो, एक ऐसी शक्ति जो स्पष्टता, उद्देश्य और सृजन की ओर ले जाती है और जिसे पीला रंग जगाने और दिशा देने में हमारी मदद करता है। ये वाकई एक गहरा विचार है जो हमें अपनी शक्ति और अपने इरादों के स्रोत पर क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस द कंप्लीट कलर हीलिंग कलेक्शन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसे आत्मनोवा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। अगली बार तक अपने भीतर की चमक को पहचानें और उसे दुनिया में फैलाएं।